सीडीसी का एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं और इसको ऑनलाइन हम कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको जो सीडीसी मिलेगी उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको ऑनलाइन कैसे फिल करना है। तो नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम। आज आए एक नया टॉपिक लेके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी अंत तक देखिए अगर आप सीडीसी अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सिली मिस्टेक किए और उसकी वजह से उनका सीडीसी रिजेक्ट हुआ है। और कई दोस्त तो तीन बार अप्लाई किए, मतलब वो तीन बार 700 रुपये डाल के वो 700 रुपये मतलब बेकार ऐसे ही फालतू में वेस्ट किया है, क्योंकि उनकी मिस्टेक बहुत सिली थी। तो दोस्तों आप वीडियो पूरी अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए अभी दोस्तों देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कैसे आपको सीडीसी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। क्रोम या फिर आपके पास कौन सा ब्राउज़र है जो सपोर्ट करता है वो ओपन कीजिए और वहाँ पे जाके आप डीजी शिपिंग टाइप कीजिए। तो जब डीजी शिपिंग टाइप करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले वेबसाइट आएगा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपको एक विंडो आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको जाना है ई गवर्नेंस। वो जो ई गवर्नेंस है वहाँ पे जाके ई गवर्नेंस पे आपको क्लिक करना है। तो फिर और एक विंडो निकल जाएगा, आपका एक विंडो पॉपअप होगा। ये थोड़ा नेट स्लो है इसलिए जल्दी से लोड नहीं हो रहा। तो इसके बाद आपका एक टैब ओपन होगा, रुकिए थोड़ा। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टैब में एक लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे आपको इंडोस नंबर और उसका पासवर्ड टाइप करना है जो आपको मेल थ्रू आपके मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो मैं लॉगिन कर चुका हूँ। और इसके बाद में आपको जाना होता है सीडीसी मैनेजमेंट। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे एक टैब आएगा। यहाँ पे आप लेफ़्ट कॉर्नर पे देख सकते हो सबमिट एप्लीकेशन। वहाँ पे क्लिक करके आपको सीडीसी एप्लीकेशन पे क्लिक करना होता है। आप जब सीडीसी एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तब ये एक फाइल आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें है कि जो सिटीज़न है वो इंडियन होना चाहिए और उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो बेसिक HTCW का कोर्स है वो भी होना चाहिए। उसके इसमें पूरे आपको डिटेल दिए गए, वो देख के आपको आगे ये करना है। अब जब ये पढ़ के हो जाएगा तब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया टैब निकलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स भरनी है। तो आपको यहाँ ऑफिस में सिलेक्ट करना होता है, आपको कौन सा ऑफिस चाहिए, जैसे मुंबई। और आपको कैटेगरी भी सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इंडोस नंबर जो आपको मिला है आपके मेल आईडी में होता है, और हाइट, कलर ऑफ हेयर और बर्थ डेट, नेशनैलिटी, इंडोस इश्यू डेट जो उसमें मेंशन रहता है, कलर ऑफ द आइज और आइडेंटिफिकेशन मार्क। दोस्तों एक याद रखिए कि आप जो भी डिटेल्स भर रहे हो इसमें वो सेम डिटेल्स आपके पासपोर्ट में होने चाहिए और सेम डिटेल्स आपके जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है उसमें भी होना चाहिए। तो इसके बाद में आता है आपके पासपोर्ट डिटेल। तो पासपोर्ट डिटेल्स में आपका वैलिड पासपोर्ट नंबर डालना होता है, प्लेस ऑफ इश्यू, डेट ऑफ इश्यू और एक्सपायरी डेट। देखो जो भी आप इसमें डाल रहे हो उसका आप याद रखिए कि आपके पास उसका एक रिटर्न प्रूफ है। उसके बाद आपका नीचे है जो आपका ये पासिंग बोर्ड जो 10th का होता है उसका नेम ऑफ द बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, और जो आपका सर्टिफिकेट होता है 10th का उसके ऊपर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे नंबर होता है, वो आपको टाइप करना होता है। तो अगर ये होने के बाद दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। और एक बात कहना चाहता हूँ, एक याद रखिए, अगर आपका इंडोस नंबर में मतलब अगर आपका नाम थोड़ा प्रॉब्लम है, नेम का करेक्शन करना चाहिए, जैसे कि आपका इंडोस में नाम अलग है, पासपोर्ट में अलग है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप अभी तक अप्लाई मत कीजिए। आप जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ उनको बताइए कि आपका इंडोस नेम करेक्शन करना है। और प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट में है वही बर्थ यहाँ पे डालिए, वरना आपका सीडीसी रिजेक्ट होगा। और इंडोस का ये जो नेम है वो भी आपको सेम वैसे ही डालना है। तो आप ये सब ध्यान रख सकते हो। में नेक्स्ट टैब होता है एड्रेस का। तो एड्रेस में आपको जो भी पासपोर्ट में आपका कैसा एड्रेस है वैसा सेम टू सेम प्रिंट करना है, वरना अगर आपने यहाँ पे अलग कर दिया और पासपोर्ट में अलग रहा तो आपका सीडीसी में अलग आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और ईमेल आईडी गलत मत दीजिए, ईमेल आईडी करेक्ट दीजिए, क्योंकि आपको उस पर सब डिटेल्स रहता है कि ईमेल आईडी वो सब मतलब आपको बहुत यूज़ आएगा। और फ़ोन नंबर भी जो आपका एक्टिव फ़ोन नंबर है वो दीजिए। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तो वो होगा जो आपका पासपोर्ट में आपने जो पुलिस वेरिफिकेशन किया था वही आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा।
तो आपको ये सब ध्यान से भरना होगा। मेक श्योर कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वरना वही तो वो बहुत प्रॉब्लम होगा। और अगर सोच लीजिए कि आपका हाउस नंबर नहीं है, आप मतलब ऐसे ही कुछ कॉलोनी का या फिर हाउस का नाम है, कोई भी ऐसे कोई विला का नाम या फिर कुछ भी नाम होता है, तो आप वो नाम भी दे सकते हो। लेकिन एक याद रखिए कि अगर जो पासपोर्ट में अगर वो हाउस नंबर नहीं है, कोई नाम है, तो वही देना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद में नेक्स्ट टैब होता है नेक्स्ट ऑफ कीन। तो नेक्स्ट ऑफ कीन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सीफेरर का कोई रिलेटिव, मतलब मॉम डैड ऐसे कोई भी रह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब अपना फादर का दिया था, तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप विथ सीफेरर का फादर करके देना होता है, और आपका नेम जो मतलब पापा का नाम क्या है वो देना होता है। और इनका फ़ोन नंबर आपको देना थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर कुछ हो गया, बाई चांस कुछ इमरजेंसी में कुछ हो गया, तो ये नंबर तो एटलीस्ट एक्टिव रहेगा। मान लीजिए कि आपका जो पुराना नंबर जो आपने दिया है वो एक्टिव ना रहा, तो भी ये नंबर एक्टिव होगा और कंपनी आपके पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकती है अगर कुछ इमरजेंसी हो। तो ये ध्यान में रखिए कि नंबर वो सब सही देना है। तो इसके बाद में का नेक्स्ट स्टेप होता है अपना STCW कोर्सेज़ का। तो ये आपको कुछ करना नहीं है इसमें, बेसिकली ये ऑटोमेटिकली अपलोड होते हैं वंस यू कंप्लीट द कोर्स। मतलब आपने जब कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो वो जो जिस कॉलेज से आप करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके इंडोस नंबर पर ये अपडेट कर देते हैं, और वो यहाँ पे शो होता है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना होता है कि जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, अब वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो है और जो आपके पास जो रियल सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, वो दोनों सेम है कि नहीं, वो उतना आपको क्रॉस चेक करना होता है। बाकी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं। बाकी ये जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ये सब कुछ पहले से ही रहता है। ये टैब आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना होता है। अगर कुछ फॉल्ट है नंबर पे, सर्टिफिकेट नंबर पे, तो आपको कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टैब होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पे आपको, आपने जहाँ से मेडिकल आपका करवाया है, वो जो डॉक्टर ने आपको सर्टिफिकेट दिया है, वहाँ उसके आपको डिटेल्स भरने होंगे। जैसे नेम ऑफ द डॉक्टर जो एक है आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे सील मारेगा, उस सील में सभी डिटेल्स होते हैं कि नेम ऑफ द डॉक्टर क्या है, DGS अप्रूव्ड नंबर क्या है डॉक्टर का, और प्लेस ऑफ इश्यू, वो सब कुछ वहाँ पे रहता है। आपको बस उस मेडिकल सर्टिफिकेट में प्रॉपरली देखना होता है। वो किसी जगह पे सील मारेगा, मतलब हर एक पेज पे तो रहता है, लेकिन आपको चेक कर लीजिए और जो भी है वो करेक्टली फिल कीजिए, क्योंकि ये क्रॉस चेक होगा। और वो एक याद रखिए कि वो डॉक्टर जो है वो DGS अप्रूव्ड ही होना चाहिए, वरना आपको उसके नंबर्स, ये सब जो अप्रूवल नंबर, वो सब नहीं मिलेंगे, और फिर आपका CDC नहीं मिलेगा। तो इसके बाद में का नेक्स्ट टैब होता है फ़ी डिटेल्स का। ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि आपको 700 रुपीज़ पे करने हैं, लेकिन आपको पे करने होते हैं जब एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होगा, उसके बाद में आपको ऑनलाइन जाके पे करना होता है। आप कार्ड से कर सकते हो ईजिली, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में आता है आपका जो लास्ट है वो अटैच डॉक्यूमेंट्स का। तो इसमें आपको दिखाया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले आपको लगता है स्कैन कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये जो आप एप्लीकेशन भरोगे, इसकी आपको एक कॉपी बनानी होती है आपको प्रिंट कार्ड के, तो उसके बाद आपको साइन करना होता है। उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है, जो 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें वाइट बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए और आपका फेस क्लियरली दिखना चाहिए। याद रखिए, अगर आपका फ़ोटो क्लियर नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो रिजेक्ट होगा। इसके बाद में आपकी सिग्नेचर के एक स्कैन कॉपी लगेगी, और उसके बाद में आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसका, याद रखिए पासपोर्ट का जो फर्स्ट वाला पेज है जिसमें सील होता है, वो वाला पेज भी आपको स्कैन करना है। फर्स्ट वाला पेज, और उसके बाद में आपका वो फ़ोटो वाला पेज, उसके बाद में आपका एड्रेस वाला पेज, ये 3 पेजेस चाहिए। वरना अगर एक भी मिसिंग है, मान लीजिए कि वो फर्स्ट सील वाला पेज मिसिंग है, तो आपका CDC रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको 10th का जो आपका मार्कशीट है उसकी कॉपी लगेगी, और आपका जो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है उसका भी एक कॉपी लगेगी, और जो आपका ओरिजिनल परमानेंट एड्रेस है उसका, उसके लिए आप पासपोर्ट ही यूज़ कर सकते हो, ऐसे कुछ ये नहीं है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री करके है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, और आपको जनरेट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये स्कैनिंग का सोच रहे हो कि मैं कैम स्कैनर से करता हूँ या फिर कोई जुगाड़ लगाता हूँ, तो दोस्तों ये याद रखिए कि एक वर्क नहीं करेगा, आपका CDC रिजेक्ट होगा। क्योंकि अगर आपने कैम स्कैनर या फिर कोई अदर मीडिया से किया, तो क्या होगा कि आपका वो एक वाटरमार्क होता है, वो वाटरमार्क आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसे कोई जुगाड़ है कि आप वो वाटरमार्क निकाल सकते हो, मतलब कोई भी अपना इंजीनियरिंग का जुगाड़ या फिर कोई भी जुगाड़ जिससे आपका वाटरमार्क निकल जाए, तो आप स्कैन कर सकते हो। या फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप चुपचाप जो भी आपका साइबर कैफ़े है वहाँ पे जाके अच्छे से स्कैन कीजिए, हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद यहाँ पे आपको अदर्स पे जाना है और पे फीस
अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इस टैब पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद ये वाला टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आपके सभी डिटेल्स रहेंगे, जैसे एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन टाइप, कोर्स ऑफर्ड, और उसके बाद में फ़ीस पेमेंट में वहाँ पे आपको ये मिलेगा पोर्टल, फिर वहाँ पे जाके आपको पे करना होता है। उसके आपको पे करने के बाद यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स का लिंक ओपन होगा। जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक वो ओपन नहीं होगा। जब पेमेंट हो जाएगा उसके बाद में आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी है आपके सबमिट कर सकते हो, जो भी अपना स्कैन कॉपीज़ थे वो आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में यूजुअली दोस्तों 8 से 10 दिन लगेगा, वो आपको एप्लीकेशन का स्टेटस पता चलेगा। और अगर कुछ गलती है तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा और आपको ईमेल भी आएगा कि आपका किस रीज़न के वजह से रिजेक्ट हुआ है। और यहाँ पे अगर एप्लीकेशन स्टेटस पे आप देख सकते हो, अगर वो डिस्पैच हो गया तो वो दिखाई देगा कि कुरियर से डिस्पैच भी हो गया है, और आपको मिलने के बाद ये पता भी चलेगा, मतलब आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे पता चलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्पैच का भी दिया गया है। तो दोस्तों ये याद रखिए कि अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप वीडियो फिर से दोबारा देखिए और एक एक स्टेप को फिर से जान लीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई ट्राई टू आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।